नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रदेश में 19 जून को निकाय चुनाव होना है, जिसे लेकर प्रशासन के साथ साथ पुलिस भी अपनी कमर कस चुकी है और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। प्रदेश के कई जिलों से निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं और 6 तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। भिवानी, झज्जर, रतिया, सिरसा, पुन्हाना, कैथल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए रखे है और आने जाने वाले लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है। ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भिवानी, झज्जर, रतिया, सिरसा और पुन्हाना के साथ ही कैथल की तस्वीरें आपके सामने, जहां निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से मुस्तैदी देखने को मिल रही है, किस तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने की तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। ये तस्वीरों में आप यहां ठीक से देख पा रहे हैं। पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों पर रवाना हो चुकी हैं, बहुत सारी पार्टियां पहुंच भी चुकी हैं और इसी के साथ पुलिस का सख्त पहरा आपको जगह जगह इन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा होगा। तो कुल मिलाकर के फ्री एंड फेयर ये इलेक्शन हो, इसकी पूरी कोशिश सरकार, चुनाव आयोग, प्रशासन सभी की है और यही वजह है कि इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरी मुस्तैदी इन तस्वीरों में आपको यहां दिखाई पड़ रही है। सारी बातें देख ली जाएगी, इसको सारा सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा कि किसी तरह भी कोई भी स्मूथ, फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाया जाए और कोई कमी ना रहे। सर, नए वोटर जो हैं वो भी इस बार वोट देखने के लिए आएंगे। नए युवा जो पहला जिनका वोट है जरूर और शांतिपूर्ण ढंग से वो देना चाहेंगे। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम अपनी वोटिंग जिसको हमें डेमोक्रेसी में अपना ये हथियार है, हम इसको बहुत अच्छी तरह यूज़ करें। जो पहचान के विभिन्न डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। इसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आर्म्स लाइसेंस भी है, अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं। तकरीबन 17 डॉक्यूमेंट्स की सूची है। राशन कार्ड भी है, उससे पहचान पत्र का काम चल सकता है। सर, बूथ पर 2 मशीनें रखी जाएंगी? 2 मशीनें, दोनों अलग अलग मशीनें होंगी, प्रधान के लिए अलग और मेंबर के लिए अलग। ऐसा अगर कोई मतदाता चाहता है कि मुझे एक वोट डालनी है तो क्या वो एक वोट डाल के बाहर आ सकता है? उसके अंदर अकाउंट ऑफ वोट, जो रजिस्टर ऑफ वोटर्स है, उसके अंदर उसको लिखना पड़ेगा रिफ्यूज टू वोट, उसको अनुमति दे दी जाएगी। आज हमारी जो पोलिंग पार्टीज है वो आई हुई है, उनको आज हम किट और ईवीएम दे देंगे और आज अपने वो बूथ पे चली जाएंगी और बूथ पे जाने के बाद अपना सामान जो है वो अरेंज कर लेंगे और कल मॉर्निंग में मॉक पोल करवा के 7 से 6 बजे तक इलेक्शन करवाएंगे। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, एक्टिव है और जो है सबकी ब्रीफिंग कर दी गई है। हमारे 37 नाके लगे हुए हैं, 31 पेट्रोलिंग पार्टीज है। जो भी सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव उसमें बूथ है और लोकेशंस हैं, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स हमने लगा रखी है और 4 लेयर की जो है हमारी पेट्रोलिंग है वहाँ पे, कि एक तो जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं वो अपना पेट्रोलिंग करती रहेंगी, फिर हमारी जो सीआईए और एंटी नार्कोटिक सेल हैं उनकी ड्यूटीज लगाई है कि एकदम कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो वो वहाँ पे पहुँच जाए। फिर जो है एसएचओ है, उनकी अलग ड्यूटीज है उसके ऊपर। स्टेट इलेक्शन कमीशन के प्रोविजंस के अनुसार और इलेक्शन प्रोग्राम के अनुसार कल हमारा मतदान दिवस है और मतदान दिवस से एक दिन पहले हमारी फाइनल रिहर्सल होती है और पोलिंग पार्टीज को जो है इलेक्शन मटेरियल बांटा जाता है और उनको डिस्पैच किया जाता है और शाम तक उनको अपना पोलिंग बूथ जो है वो सेटअप करके हमें रिपोर्ट करना होता है। तो हमारे यहाँ पे 22 बूथ है और 15 वार्ड हैं और हर बूथ के ऊपर 2 सेट है मशीनों के, क्योंकि एक प्रेसिडेंट का है और एक वार्ड मेंबर का है। सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। यहाँ से इनको सामान दे दिया गया है, अब वो अपना अपना सामान चेक कर रहे हैं। अगर कोई किसी फॉर्म की कोई कमी होती है तो वो अभी से इनको दे दिया जाएगा। उसके बाद ये जो पोलिंग पार्टियां हैं अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो जाएंगी और जो बूथों पर पहुंच के देखेंगी कोई कमी पेशी तो नहीं है वहाँ, कोई किसी फर्नीचर की या कोई और उसको पूर्ण करेंगी। तो प्रदेश में कुल 46 शहरों में ये चुनाव हो रहा है, जिसमें हमने आपको बताया कि 18 नगर परिषद हैं और इसी के साथ 28 नगर पालिका हैं जहां पर ये चुनाव हो रहा है। तो 46 सिटीज में ये चुनाव होगा। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं का चुनाव कल होगा। इसके लिए कल लोग वोट डालेंगे। इसके अलावा कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो कुल मतदाता 18,30,208 हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कल करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही 19 जून को मतदान होना है। 19 जून यानी कि कल दिन रविवार होगा। 19 जून को वोट डाले जाएंगे इसके लिए और 22 जून को मतगणना होगी, यानी कि 22 जून को नतीजे हम सबके सामने होंगे। किसके दावे में कितना दम रहा और किसके दावों पर, वादों पर ज्यादा भरोसा जनता ने किया, ये हमें पता चलेगा।
भिवानी, चरखीदादी, झज्जर, बहादुरगढ़, कैथल, नारनौल, नूह, कालका, ये वो नगर परिषद हैं जहां पर कल चुनाव होना है, जहां वोट डाले जाने। इसके अलावा फतेहाबाद, टोहाना, सोहना, हांसी, नरवाना, जींद, पलवल, होडल, इसके अलावा गोहाना और मंडी डबवाली, ये वो 18 नगर परिषद हैं जहां पर चुनाव कल होगा। सोनीपत जिला में रविवार को गन्नौर और कुंडी नगर पालिका के साथ साथ गोहाना नगर परिषद के भी चुनाव होने। ऐसे में शनिवार को पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीन लेकर मतदान केंद्रों पर रवाना हुई। आपको बता दें कि गोहाना नगर परिषद और गन्नौर का कुंडी नगर पालिका में मतदान के लिए कुल 102 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां सुबह 7 बजे से लेकर यह मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलने वाला है। प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर पानी, शौचालय और सभी सुविधाओं का उचित प्रबंध कर दिया है। प्रशासन जो है पूरी तरह सतर्क है और हमारी तैयारियां जो है पूरी संपूर्ण हो चुकी हैं। आज जो पोलिंग पार्टी को डिस्पर्स करने का, उनको भेजने का पोलिंग स्टेशन पर दिन है और पोलिंग पार्टी द्वारा सामान सारा ले लिया गया है, चेकिंग चल रही है और कमी पेशी जो भी होगी उसको पूरा करके उनको कंप्लीट सेट बनाकर यहां से पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना किया जाएगा पुलिस एस्कॉर्ट के साथ। कुंडली एमसी में हमारे पास टोटल 16 बूथ हैं और जिनकी 3 लोकेशन हैं। हर एक बूथ पे हमने 2-2 मुलाजिम लगाए हुए हैं ड्यूटी के लिए और उसके अलावा मेरी पेट्रोलिंग पार्टी अलग है, एसएचओ कुंडली की पेट्रोलिंग पार्टी अलग है और उसके अलावा भी हमारे पास 2 इंस्पेक्टर्स हैं जिनकी पेट्रोलिंग पार्टी अलग है। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेश सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हुई और अग्निपथ योजना को लेकर भी ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेश सिंह हुड्डा ने किरण चौधरी पर तंज कसा और कहा कि जिन्होंने रायपुर में ट्रेनिंग ली वो सारे पास हैं, बाकी जांच का विषय है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी को बिना वजह परेशान किया जा रहा है वो बिल्कुल अमानवीय है। राज्यपाल के यहाँ जो पहले कार्यक्रम था, राज्यपाल जी नहीं यहाँ थे नहीं, तो हमने उनको 2 ज्ञापन दिए राष्ट्रपति जी के नाम पहुंचाने के लिए। हालांकि बैरिकेड लगा दिए थे हमारे दफ्तर के सामने, तो हमने वहीं गवर्नर हाउस से सेक्रेटरी आए, हमने उनको वहाँ ज्ञापन दिए। एक तो जो दिल्ली में आपने देखा कांग्रेस के तो श्रेष्ठ नेता हैं हमारे सोनिया जी और राहुल जी पर जो ईडी का वो चल रहा है, तो जैसा आप देख रहे हैं इतनी देर चल रही है, तो यही हमारे तब राजनीतिक परिशोध की ओर से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे शीर्ष नेता राहुल जी को अनावश्यक तौर से और अमानवीय तौर से और जिस तरह से हरास किया जा रहा है, जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, ईडी का पहले तो कोई मामला बनता ही नहीं। इससे पहले इस पर काफी चर्चा हो चुकी। और अब खबर है चंडीगढ़ से, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर मामला गरमाया हुआ है, जिसके चलते विपक्ष के नेता भूपेश सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च किया। वहीं इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसके बाद राजभवन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमरजीत सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और भूपेश सिंह हुड्डा के जरिए ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर भूपेश सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी को ईडी के जरिए बार बार बुलाए जाने और अग्निवीर योजना यानी कि जो अग्निपथ योजना है उसके खिलाफ आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कहा कि अग्निपथ योजना को सरकार को वापस लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है वो ठीक नहीं है। और अब खबर है तोशाम से, जहां भिवानी उपायुक्त आरएस ढिल्लों के निर्देश के अनुसार और सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता के मार्गदर्शन में डीआईपी टीम ने मीटिंग कर वाटर टेस्टिंग की। डीआईपी टीम के आईईसी एक्सपर्ट संजय
कोकचा ने बताया है कि अटल भूजल योजना के तहत तोशाम खंड के सभी गांवों की जल पंचायत संपन्न हुई और इसी क्रम में अब हर गांव में कई बोरवेल से नमूने लेकर पानी टेस्टिंग की जा रही है और उसकी रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी। अटल भूजल योजना साल 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर लागू की गई थी। इसमें देश के 7 राज्य शामिल हैं और हरियाणा के 14 जिले शामिल हैं। जिला भिवानी के 4 खंड तोशाम, केरू, इसके साथ ही लोहारू और बहल शामिल है। प्रथम चरण में मीटिंग का आयोजन किया गया और जल पंचायतों का आयोजन भी किया गया। श्री RS इंडो के आदेशानुसार एवं सिंचाई विभाग के नोडल अधिकारी अधीक्षक अभियंता श्री प्रदीप यादव जी के मार्गदर्शन में अटल भूजल योजना के तहत आज गांव खरकड़ी, माखवान, चिलौड़ और लक्ष्मीपुरा में पानी की जांच की गई। हरियाणा पुलिस बाइक चोरी करने वाले गिरोह की धरपकड़ कर रही है। अब करनाल पुलिस ने इसमें कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनसे 9 बाइक भी बरामद किए हैं। देखिए आखिर पुलिस को कैसे मिली ये कामयाबी। करनाल में वाहन चोरी की वारदातों में इजाफा होता देख करनाल पुलिस एक्टिव हो गई। इसी का नतीजा है कि अब करनाल CIA 1 शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 आरोपी जिनके नाम अजय और सावन हैं, इन्हें तरावड़ी से, एक आरोपी रमन को नीलोखेड़ी से और एक आरोपी जसदेव को पश्चिमी यमुना नहर से गिरफ्तार किया है। इन चारों से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की हैं। कुल 9 बाइकें बरामद की गई हैं। पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि 8 मोटरसाइकिल करनाल और 1 मोटरसाइकिल कुरुक्षेत्र की है जो इनसे बरामद हुई है। पुलिस की माने तो पहले भी इन आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और जेल की सजा भी काट चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक रमन पहले आर्म्स एक्ट और लड़ाई झगड़े में जेल में रहा है। सावन और अजय चोरी के मामलों में जेल में रह चुके हैं। फिलहाल पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि और भी मामलों का खुलासा हो सके और इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। हर खबर के लिए करनाल से लक्ष्य वर्मा की रिपोर्ट। कैथल पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये आरोपी लोगों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूटपाट करते थे। पकड़े गए ये दोनों आरोपी लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेट करके जब हमने सारी की सारी रूट मैपिंग करी, CCTV फुटेज की एनालिसिस किए, तो हमने इनमें 3 आदमियों को अरेस्ट किया। कैथल पुलिस ने आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि आरोपियों ने रुपयों की झपट मारी और चोरी की मोटरसाइकिल की वारदात को कबूल किया है। SP विवेक चौधरी ने जानकारी दी कि शिकायतकर्ता ने बताया था कि वो घनश्याम फिलिंग स्टेशन पर मैनेजर के पद पर काम करता है और रोजाना की तरह 9 जून को दोपहर के समय पेट्रोल पंप से कैश लेकर बैंक जमा करने के लिए जा रहा था। करीब 2:15 बजे जैसे ही वो मस्ताना सेलर के पास पहुंचा तो बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसकी स्कूटी के पास बाइक लगा ली। एक बदमाश ने मिर्ची पाउडर उसकी आंखों में मारा और उसका बैग छीन लिया। बैग में 46,000 रुपए नकदी थी। दोनों बदमाश वारदात के बाद वहां से फरार हो गए। आज की प्रेस वार्ता जो हमने एक केस रजिस्टर किया था 246 नंबर सिविल थाना में, ये 9 तारीख की वारदात है। 9 तारीख को जो श्याम फिलिंग स्टेशन है पेट्रोल पंप, उसका जो मैनेजर है राहुल,
वो अपनी स्कूटी पे जा रहा था पैसे कैश जमा कराने के लिए। तो रास्ते में ही उसके आगे बाइक लगाई, दो लड़कों ने, स्प्लेंडर बाइक थी, बाइक लगाकर उस पर आंखों में उसकी मिर्च डालकर और उसका जो पिट्ठू बैग था जो उसने नीचे रखा हुआ था हमने उसमें, उसको छीन के और वो भाग गए। तो उस पर हमने स्नैचिंग का केस रजिस्टर्ड करके वह फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करके जब हमने सारी की सारी इसकी रूट मैपिंग करी, उसकी सीसीटीवी फुटेज की एनालिसिस किए, तो हमने इनमें 3 आदमियों को अरेस्ट किया। इसमें 2 लड़के तो फरल के हैं और एक लड़का जो है ये पंजाब का है, लालूडूगा। पुलिस ने शातिरों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे और टेक्नोलॉजी की मदद ली और जाल बिछाकर इनको गिरफ्तार कर लिया। जांच और पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने 2 मोटरसाइकिल चोरी की वारदात कबूल की। दोनों बाइक बम सरोवर कुरुक्षेत्र से चोरी की है और साल 2021 में पुंडरी थाना क्षेत्र के गांव फरल से कॉल रोड पर किश्त जमा करवाने वाले लड़के से नकदी भी छीनी थी। अब आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। कैथल से अनिल चौधरी की रिपोर्ट। साइबर सिटी और मेट्रो सिटी के नाम से अपनी पहचान बनाने वाला गुरुग्राम, एक यहाँ कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो पीने के पानी के लिए तरस रही हैं। गुरुग्राम के हाईटेक सेक्टर 38 में 200 परिवार पिछले 3 सालों से पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है और ऐसे में ये लोग 800 रुपए प्रति टैंकर पानी खरीदने को मजबूर हैं। सेक्टर 38 के आरडब्ल्यू प्रधान का कहना है कि जब वो क्षेत्र की पेयजल समस्या को लेकर नगर निगम कमिश्नर से मिलने का समय मांगते हैं तो वो बीमार होने की बात कहकर मिलने से मना कर देते हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि 200 ऐसे परिवार हैं जिन्हें पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वो नगर निगम अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। समस्या तो ये पिछले 5-6 साल से है। मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट पिछले 1 साल से मैं बना हूँ और अगर मैं आपको अपने लेटर को जो जितने मैंने इनको दिए एमसीजी में, मेरे ख्याल सैकड़ों के करीब अपने लेटर दे दिए। अभी एमसीजी कमिश्नर से मिलने जाते 3 बार हम सेक्टर के 30-30 आदमी, सीनियर सिटीजन भी जिसमें शामिल थे, 3 बार उनके घर पे मिलने गए और वो हमसे मिलने से उन्होंने मना कर दिया। मना मीन्स बोला सर की तबीयत खराब है ये वो, और उससे अगले ही दिन हम देखते हैं कि आरडब्ल्यू की कोई वो गए थे आरडब्ल्यू आरडी सिटी और उनसे प्रिंस जो अपने साहब है वो अपना ऐसे वो लगा के मैं आपको पिक दिखा सकता हूँ और उनसे मुलाकात कर ली। हमारे सेक्टर के साथ इस तरह व्यवहार है। यहाँ पे 3 साल से देख रहे हैं कि पानी की बहुत समस्या है और हर दूसरे दिन हमें टैंकर मंगवाने पड़ते हैं और जेंट्स लोगों को आधी रात को मोटर चलाने के लिए बैठना पड़ता है और रात भर पानी आता नहीं है। मैं यहाँ मार्च 2019 में आया था, जब से लेकर आज तक कंटिन्यूसली एक आधी बार सप्लाई आती है, नहीं तो सप्लाई आती है नहीं है हमारे कंटिन्यू। मतलब हम सप्लाई अपना प्राइवेट टैंकर से लेते हैं, 800 भी ले ले, वो 900 भी ले ले, 1000 भी ले ले। इतना बुरा हाल मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। तो यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ। 3 साल से जब से बनाना शुरू किया और आज तक 4 साल हो गए हैं, समस्या ही समस्या है। और 3 साल से हम बार बार म्यूनसिपल कमेटी के कॉर्पोरेशन के चक्कर काट रहे हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जब भी जाते हैं बस आपका 3 दिन में काम हो जाएगा या 1 हफ्ते में काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कोई किसी के दिल में जो नहीं रेंगती काम करने के लिए, कोई सुनवाई नहीं है। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें जो कि निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम देने चाह रहे हैं। कल निकाय चुनाव होना है और इसे लेकर एक बड़ी जानकारी यह है कि निकाय चुनाव के लिए प्रशासन अलर्ट है गुरुग्राम में और पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम इसके लिए किया। मतदान के लिए बनाए गए हैं 45 बूथ। पुलिस वाहनों की चेकिंग भी कर रही है। मतदान के लिए 45 बूथ यहां पर बनाए गए। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हमने दी। गुरुग्राम से आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और किस तरीके से पुलिस प्रशासन इसको लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। ये यहां पर हम एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे क्योंकि कल वोटिंग होनी है। ऐसे में फ्री एंड फेयर ये वोटिंग हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।